नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी की वैकेंसी निकली हुई है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ना कितना नंबर लाने पर कौन सा पोस्ट आपको मिलता है। इसमें 7 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी और दोस्तों एसएसएफ का पोस्ट है। तो कितना नंबर लाइएगा ना तो कौन सा पोस्ट मिलेगा, हर एक राज्य का पिछला कटा भी बताएंगे। और साथ में दोस्तों आपको प्रेफरेंस 1 नंबर पर क्या डालना है, 2 नंबर पर कौन सा कोड डालना है, तीसरे नंबर पर प्रेफरेंस का कोड क्या डालना है, वैसे 7 अलग अलग प्रेफरेंस आपको क्या डालना है। प्रेफरेंस जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है ना, अगर प्रेफरेंस आप नहीं डालते हो ना सही से, जो मैं बताऊंगा वही प्रेफरेंस डालिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका रिजल्ट अच्छा मार्क्स होते हुए भी अच्छा पोस्ट नहीं मिलेगा। और यह भी हो सकता है कि आपका दोस्तों चयन भी ना हो। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, आसान भाषा में आपको समझाता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रेफरेंस इसलिए जानना जरूरी है ना, एग्जाम्पल्स आप समझिएगा। मान के चलो दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले लेते हैं जिसका आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप जाता है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एसएसएफ का जो कटअप है ऑल इंडिया पर जाता है। तो इससे हमको मतलब नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जाता है वो हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं। देखो, सबसे ज्यादा बच्चा किस में रुचि रखता है पहला नंबर पर जाने के लिए भैया, ये है सीआईएसएफ। इसमें क्यों पहला नंबर प्रेफरेंस बच्चा डालता है, क्योंकि इसमें जोखिम कम है। इसका ड्यूटी होता है भैया एयरपोर्ट पर, मेट्रो स्टेशन पर, या बड़ा बड़ा कारखाना है ना दोस्तों, वहां पर होता है। तो इसमें जोखिम कम होता है भैया, खतरा कम होता है, इसलिए बच्चा यहां पर ज्यादा भरता है। अगर बच्चा किसी पोस्ट पर ज्यादा भरेगा तो जाहिर सी बात है कंपटीशन ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरा, सबसे नीचे से हम बात कर लेते हैं। सबसे नीचे कौन सा भरता है, मतलब जिसमें कंपटीशन कम होता है, जिसका कटअप अक्सर हमेशा देखा गया है सबसे कम, ये है दोस्तों आपका सीआरपीएफ का। इसका कटअप कम क्यों रहता है हमेशा दोस्तों, क्योंकि इसका देखो कंपटीशन इसमें इसलिए कम होता है ना, इसका ड्यूटी होता है नक्सल प्रभावित एरिया में। अब मान के चलो आपको ड्यूटी मिल गया सुकमा है, दंतेवाड़ा है, जहां पर नक्सल एरिया है, दंगा जहां पर हो गया, इसका ड्यूटी लगा देगा। तो यहां पर दोस्तों बच्चा क्या करता है ना, भैया चलो हम पढ़ने में कमजोर है तो यही डाल देता है पहले नंबर पर प्रेफरेंस पर। यह गलती नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, एक एग्जांपल समझिए। मान कर यूपी को या बिहार को, कहीं के भी रहने वाले, अपना स्टेट मान लीजिएगा, कहीं के भी मान कर चलो दोस्तों, एक कटअप से एग्जांपल हम समझते हैं। हालांकि कटअप भी पिछला बार का मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, पूरा वीडियो को देखिएगा। देखो, कोई बच्चा है किसी भी स्टेट का, मान के चलो कटअप गया दोस्तों 130, ठीक है, 130 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। उस बच्चों का 130 नंबर लाया है बच्चा, उसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। मान के चलो 130 कटअप गया। अब सीआईएसएफ का कटअप दोस्तों 125 पे हुआ है उस स्टेट का। बाकी सीआरपीएफ का दोस्तों 115 पे हो गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बीएसएफ का मान के चलो 100 दोस्तों 100 आपका 18 पे हुआ। अब देखो दोस्तों, वैसे अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, इसी के बीच में हुआ। अब आपका 130 नंबर आया हुआ है और आपने प्रेफरेंस पहला नंबर पे ये डाल दिया है, दूसरा नंबर पे ये डाल दिया है, और सीआईएसएफ को सबसे लास्ट में रख दिया है आपने, ठीक है। सीआईएसएफ को सबसे लास्ट में रख दिया है। अब दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा गलती यह है ना, 130 नंबर लाते हुए भी आपको सीआरपीएफ का पोस्ट मिलेगा। कारण क्या है कि भैया आपने प्रेफरेंस 1 नंबर पे ये डाला था, नहीं तो दोस्तों 2 नंबर पे ये डाला था, आपने प्रेफरेंस पहले ये नहीं डाला था। तो ये गलती से आपको बचना है। आपका हो सकता है एग्जाम जिस डेट में आप देने जाओ उस दिन आसान क्वेश्चन पूछ दे और आपका अच्छा मार्क्स आ जाए। तो भैया कटअप आपका 130 नंबर आपने ला दिया और सबका कटअप उससे कम है, तो पहला प्राथमिकता जो आपने डाला है जिसमें जोखिम ज्यादा है वो मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। और बच्चा एक और गलती क्या करता है ना कि भैया एक प्रेफरेंस डालकर छोड़ देता है, एक प्रेफरेंस डालकर छोड़ दिया, 2 प्रेफरेंस 3 प्रेफरेंस डालकर छोड़ दिया। ये भी आपको गलती से बचना है। इसमें सातों का सातों प्रेफरेंस का अलग अलग कोड है, वो कोड में मैं बताऊंगा। तो सातों आपको प्रेफरेंस डालना है, 1 नंबर पर क्या डालना है, 2 नंबर पर, सारा कुछ आपको बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, कटअप 3 डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग जाता है। पहला जो होता है ना दोस्तों जनरल डिस्ट्रिक्ट, एक है जनरल डिस्ट्रिक्ट। इसका कटअप मान के चलो किसी भी जनरल डिस्ट्रिक्ट का कटअप चला गया दोस्तों 130, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इससे थोड़ा सा कम जो कटअप जाता है ना, ये आपका नक्सल प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर जाता है, मान के चलो 120 चला गया। उसके बाद दोस्तों तीसरा आपका बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये पिछले बार का भी डाटा मैंने चेक किया, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका बॉर्डर का और कम जाता है 110। तो अंतर देख रहे हो ना, 130 और 110, 20 मार्क्स का, यानी 10 क्वेश्चन। तो भैया 1-2 क्वेश्चन से ही रिजल्ट आपका बनता है, नहीं बनता है। हालांकि ये दोस्तों आपका लक के ऊपर है कि भैया आप कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई वहां पर आपने भर दिया, आप जहाँ के हो, जिस डिस्ट्रिक्ट को हो, ऑटोमेटिक वहां ही भरना है, ऐसा नहीं कि बाहर से भर सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका लक के ऊपर है, आप कहाँ के रहने वाले, रेसिडेंस आपका कहाँ का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर है। हालांकि दोस्तों इसमें भी अंतर है। अब ध्यान ये दीजिएगा ना,
आपको समझाता हूँ, सबसे पहले समझिए। इसमें पोस्ट देखिए, बच्चों को मन में लालच आएगा कि सर सीआईएसएफ का सबसे ज्यादा पोस्ट है, हम पहले नंबर पर वो डाल दे। नहीं सर, एक बच्चा और बोलेगा कि नहीं सर सीआरपीएफ का कटअप सबसे कम जाता है, बीएसएफ का कटअप सर कम जाता है, तो हम पहले नंबर पे ये डाल दे। ये गलती नहीं करना है, आपको मैं समझाता हूं कैसे। पहले पोस्ट देखिए, सीआरपीएफ में दोस्तों 33 और 37 है, मेल फीमेल का लिखा गया है। बीएसएफ में आपका 174 हो गया, सबसे ज्यादा आपका सीआईएसएफ में पोस्ट है 11,000 प्लस पोस्ट हो गया। एसएसबी में आपको 635, आईटीबीपी में 3189, असम राइफल में 1490 और एसएसएफ में दोस्तों आपका 296। यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज आ रहा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट डेट ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर है, 100 रुपये पैसा लग रहा है, एससी एसटी को नहीं लग रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एज 1 जनवरी 2024 से काउंट हो रहा है। करेक्शन आप कर सकते हो 4 से 6 जनवरी के बीच में, अगर कोई फॉर्म भरते समय गलती हो जाता है तो। एज जो काउंट हो रहा है 1 जनवरी 2024 से, ये दोस्तों आपका ये लास्ट पेमेंट के लिए मैंने बताया। बाकी 18 से 23 साल जनरल का, ओबीसी का 26 साल और एससी एसटी का 5 साल का छूट मिलता है। यानी दोस्तों ये 28 साल तक भर, यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ से लिख दिया। चलो, जनरल का इतना के बीच में जन्म है, ओबीसी का इतना के बीच में और एससी एसटी का इतना के बीच में है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है। फरवरी में दोस्तों 22 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। सारा कुछ ऑलरेडी आ चुका है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों देखो प्रेफरेंस बताएं, उससे पहले आपको कौन सी बुक से तैयारी करनी है। ये देख लो, पूजा पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए देख रहे हो ना, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। स्टडी गाइड में सारा का सारा जो भी आपका सिलेबस है, चारों सिलेबस आपका कवर किया गया है, ठीक है। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया और हिंदी हो गया, सारा का सारा कवर किया गया। साथ में पूजा पब्लिकेशन का यह देखो सॉल्व पेपर है, यानी पिछले साल जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया आपको आइडिया हो जाएगा। 40 सॉल्व पेपर है, पिछला 40 सॉल्व पेपर आपको ये भी ले लेना है। साथ में दोस्तों प्रैक्टिस सेट करने के लिए पूजा पब्लिकेशन का एसएससी जीडी कांस्टेबल का बुक है, तो इससे प्रैक्टिस है, डेली एक आपको प्रैक्टिस लगाना। इन सबका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ले सकते हो या ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रेफरेंस आपको क्या डालना है, ध्यान से समझिएगा। लालच से बचना है और प्रेफरेंस में आपको बताता हूं क्या डालना है। 1 नंबर एसएसएफ। अब आप कहोगे सर एसएसएफ, इसका तो ऑल इंडिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। 1 नंबर पे ये डालिए। इसका जो कोड है ना वो भी मैं बता देता हूं, इसका कोड है एच। इसका कोड क्या हो गया भैया, एच हो गया, ठीक है। तो ये डालना है 1 नंबर पर। ऑल इंडिया जाता है, कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन हो सकता है, देखिए इसका दोस्तों 80 में से जिस बच्चों का 70 के आसपास जो बच्चा लाएगा, मतलब 70 क्वेश्चन सही करेगा, मार्क्स में 140 जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, बाकी 65 प्लस आप करोगे एससी एसटी हो तभी आपका सिलेक्शन होगा क्वेश्चन। 80 में से 65 70 के बीच में, क्योंकि इसका ऑल इंडिया पर जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी कट ऑफ हम आगे आपको दिखाएंगे फिजिकल के लिए कितना गया। तो 1 नंबर पर क्या डालना है, आंख मूंद के डालिए एसएसएफ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर पर क्या डालना है, अब देखिए दूसरा नंबर पर आपको डालना है सीआईएसएफ। बहुत बच्चा इसमें भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ही आपको डालना है सीआईएसएफ। कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, कंफ्यूज कि भैया सीआईएसएफ और सीआरपीएफ मैच नाम थोड़ा बहुत मिलता हुआ है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना। सीआईएसएफ है, इसका कोड क्या है दोस्तों, इसका कोड है बी। तो दूसरा नंबर ये हो गया। तीसरा नंबर पर आपको क्या डालना है, ध्यान समझिएगा, IT, ठीक है, ITBP। तीसरा नंबर ये हो गया, इसका कोड है ई। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा ही आपको डालना है, समझाऊंगा आगे। चौथा नंबर पर आपको क्या डालना है, SSB। इसका कोड हो गया आपका, इसका कोड है डी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5वां नंबर पर आपको क्या डालना है, 5वां नंबर पर आप असम राइफल डाल सकते हो, इसका कोड है F। 6ठा नंबर पर आपको BSF, इसका कोड हो गया A। और 7वां नंबर पर भैया CRPF, इसका कोड हो गया C। ये दोस्तों डाल दीजिए HBEDFAC, SSF, CISF, ITBP, SSB, असम राइफल, BSF, CRPF। ये दोस्तों ऐसे आपको डालना है, ठीक है। और सातों को सातों कोड भरना है। ऐसा बच्चा गलती करता है कि 3 भर दिया, 4 भर दिया, छोड़ दिया, नहीं, सातों भरना है। और बच्चा और गलती क्या करता है ना, 1 नंबर पर सीआरपीएफ डाल दिया, 2 नंबर पर ITBP, 3 नंबर पर सीआईएसएफ। अरे अच्छा मार्क्स आपका आ गया, मान के चलो शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन ज्यादा नंबर बढ़ गया, तो आपको यही मिलेगा ना। तो जो मैं बता रहा हूं, अब इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि सर 1 नंबर पर हम ये डाल देंगे सीआईएसएफ तो ये वाला पोस्ट नहीं मिलेगा। सबसे कटअप मिलान किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें नहीं आपका कटअप आया, मान लो सीआईएसएफ का कटअप दोस्तों, एक एग्जांपल समझिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सीआईएसएफ का कटअप चला गया दोस्तों 120 चला गया, ठीक है।
और दोस्तों आपका सीआरपीएफ का कटअप चला गया वही 100 नंबर चला गया। और आपका दोस्तों मार्क्स समझिएगा 100 मार्क्स आपका मार्क्स आ गया दोस्तों 115। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ना मिलकर ये वाला तो मिलेगा ही आपका ना। ऐसा नहीं है कि भैया ये वाला ना दे ये वाला भी ना दे, ये वाला आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कंफ्यूजन में मत होइएगा, जो मैंने बताया वैसे डालना है। अब देखिए सबसे पहले अंतर कितना का होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए कि भाई कितना नंबर का अंतर होता है। ये भी समझिएगा दोस्तों, बहुत जरूरी है समझना। देखो सबसे ज्यादा दोस्तों जो कट ऑफ आपका जाएगा ना, मैं अभी बता देता हूँ। 1 नंबर पर एसएसएफ का जाएगा, उसको छोड़ देते हैं ऑल इंडिया। देखो सबसे ज्यादा कट ऑफ आपका सीआईएसएफ का ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे कम आपका बीएसएफ या तो जाए 1-1.5 नंबर 2 नंबर का अंतर हो सकता है, या दोस्तों आपका सीआरपीएफ का जाए, यही दोनों का सबसे लास्ट में जाएगा। इसका मान चलो अगर 100 में से दोस्तों 62 क्वेश्चन पर रिजल्ट होता है ना, तो इसका दोस्तों आपका 57 से लेकर दोस्तों 58 क्वेश्चन के बीच में सही करते हो तो रिजल्ट होगा, यानी मार्क्स में डबल कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इतना अंतर है तो आपको जो मैंने प्रेफरेंस बताया है वही डालना है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा सिलेबस आपको जानकारी होगा कि 4 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, जीके पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है। फॉर्म भरते समय ये ध्यान दीजिएगा ना कि आपको परीक्षा का लैंग्वेज चूज करना है, कौन सा लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो, तो हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी चूज कीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, हाइट के बारे में कंफ्यूजन मत होइएगा। भैया हाइट 170 सेंटीमीटर लग रहा है, बाकी 165 किसका लग रहा है, एसटी का। बाकी दोस्तों आप गढ़वाल हो, कुमायूं हो, नॉर्थ ईस्ट से आप बिलोंग करते हो, लद्दाख को हो, तो उन सब सिचुएशन में दोस्तों पहाड़ी एरिया में दोस्तों और नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी एरिया में 165 सेंटीमीटर हाइट लग रहा है, बाकी का 170 सेंटीमीटर। अब बच्चे हमारे पास कॉल आ रहा है कि सर हमारा 169.5 है, हम भर दें। अब आपका रिस्क ले सकते हो ऐसा, हालांकि 170 भी है तो डाउट ही रहता है, आप लोग के ऊपर जो नापने वाला उसके ऊपर है कैसे नापता है, तो भर दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बाकी सारा जानकारी मैंने दे दिया। फरवरी में आपका एग्जाम है, ये मैंने समझा दिया। अब देखिए आपको पिछला साल का फिजिकल के लिए कट ऑफ कितना गया था वो आपको दिखाने वाला हूँ आगे। और दोस्तों फाइनल मेरिट का कितना नंबर पर, जैसे बीएस से बिहार को हो तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट का, जनरल डिस्ट्रिक्ट का, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का बीएसएफ का कितना कट ऑफ गया, आईटीबीपी का, उसका एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और वो कट ऑफ भी बता पाना बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि हर एक स्टेट का बताना होता है, उसका कल वीडियो आएगा, ठीक है। तो ये पहले मैं आपको कट ऑफ देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों मैं आपको फिजिकल के लिए पहले कट ऑफ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा पोस्ट का ये आपका कोड था, पिछला बार का था, इस बार को छोड़ दीजिए, इससे मतलब नहीं है, पिछला बार से। अब देखो यहाँ पर दोस्तों ऑल इंडिया वैकेंसी आपका रहता है एसएसएफ का, तो फीमेल का कितना गया था दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और कितना कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था ये भी दिया है कैटेगरी वाइज फीमेल का। अब मेल का दिखा देता हूँ, देखो एसएसएफ का मेल का, क्योंकि ऑल इंडिया इस बार भी वैकेंसी एसएसएफ का निकला हुआ है, तो देखो ये दोस्तों कितना नंबर पर सिलेक्शन हुआ, ये आउट ऑफ 160 160 में से दोस्तों 139 जिस बच्चों का सही था उसका ईडब्ल्यूएस में, एससी में 129 हो गया, एसटी में 126, बाकी ये एक सर्विसमैन इसको छोड़ देते हो, ओबीसी का आप 140 और अनरिजर्व पे 142। यानी कहने का मतलब है 80 में से अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी थे तो आपका 70 क्वेश्चन अगर सही था तो आपका सिलेक्शन हुआ था, बाकी 65 क्वेश्चन अगर आपका सही था ना एससी और एसटी में तो आपका सिलेक्शन हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। इसमें कितना कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था यहाँ पर देख सकते हो, फिजिकल के लिए बुलाया गया था। फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है दोस्तों, फाइनल मेरिट लिस्ट आपका 10 मार्क्स के आसपास बढ़ता है, यानी 5 क्वेश्चन आपका प्लस हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फाइनल मेरिट पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले आपको कटअप में दिखाता हूँ, मेल कैंडिडेट का पहले स्टार्ट करता हूँ। देखो ये जो कटअप आप लोग देख रहे हो ना, ये दोस्तों आपका कटअप है मेल कैंडिडेट का। देखो ये फिजिकल के लिए ये कटअप है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिहार से। बिहार में दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये बी मतलब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जी मतलब जनरल डिस्ट्रिक्ट, एन मतलब नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर बताया था 3 अलग अलग प्रकार का कटअप डिस्ट्रिक्ट वाइज जाता है, ठीक है, एसएसएफ को छोड़कर, क्योंकि एसएसएफ का ऑल इंडिया। अब देखो यहाँ पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस की ही बता देता हूँ। देखो 82 पॉइंट का छोड़ देता हूँ, ये बॉर्डर का आपका 82 चला गया है, बॉर्डर का देख रहे हो ना 82। अब जनरल डिस्ट्रिक्ट का देख लो, कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 109, और जहाँ 82 और जहाँ 109, और नक्सल का 94। तो अंतर देख रहे हो ना, नक्सल से भी अंतर अगर देख लो तो कितना का अंतर है, 109 और जहाँ 94, यानी 14, 15, 16 नंबर का अंतर है। 82 में देख लो दोस्तों और कितना अंतर है। ये दोस्तों बिहार का बता रहा हूँ। और भी देखिए बिहार का एग्जाम्पल समझाता हूँ। ओबीसी का देखो,
ओबीसी, बॉर्डर, जनरल और नक्सल प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट का है। बॉर्डर वाला का मात्र 87 में सिलेक्शन हुआ है फिजिकल के लिए, जनरल का 111 चला गया है। अब नक्सल का 297, तो बहुत ही मतलब एक तरह से उतार चढ़ाव देख सकते हो ना, कितना का अंतर है, 111 और 3, 14 नंबर का अंतर है दोस्तों जनरल और नक्सल में एरिया में। अब ये तो आपकी किस्मत के ऊपर है, आप कहाँ के रहने वालों, तो ये पढ़ाई जनरल वालों को और ज़्यादा मतलब मजबूती से करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों हमने बिहार का दिखाया, ये देखो चंडीगढ़ का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैटेगरी, सबसे पहले यह कैटेगरी है, ये दोस्तों आपका एरिया हो गया, और ये कटअप आउट ऑफ 160, ये भी ध्यान रखिएगा। फाइनल मेरिट के लिए नहीं है, फाइनल मेरिट दोस्तों +5 नंबर +5 क्वेश्चन बढ़ता है, यानी मार्क्स में 10 से 12 मार्क्स बढ़ जाता है, और नॉर्मलाइजेशन के पे भी आपका मार्क्स बढ़ता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। पिछला बार तो 10, 12 नंबर, 15 नंबर ही बच्चों को बढ़ाता है, ठीक है। बाकी ये दिल्ली का देखना है तो दिल्ली का देख सकते हो कितना पर आपको फिजिकल होता है। एक हम कटअप बताएंगे सेपरेटेड दोस्तों, जिसमें फाइनल मेरिट पर जैसे बीएसएफ में कितना नंबर बिहार का बच्चा लाया था जनरल डिस्ट्रिक्ट, वो सारा कुछ अलग कल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर एक राज्य का बताना है। गुजरात का देख सकते हो, हरियाणा का देखना है तो हरियाणा के यहाँ पे है दोस्तों, ये हरियाणा सारा का सारा जनरल डिस्ट्रिक्ट है, ना तो हरियाणा का कोई बॉर्डर नक्सल प्राइवेट नहीं आता है, ना तो आपका ये बॉर्डर से लगा हुआ, तो हरियाणा का सारा जनरल ही डिस्ट्रिक्ट है। तो ये कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हो कितना का अंतर है, ठीक है। चलो हिमाचल प्रदेश देख लो, जम्मू कश्मीर देख लो, झारखंड का मैं बता देता हूँ, उसके बाद यूपी वगैरह सारा बताऊँगा। झारखंड में ज़्यादातर आपका जनरल और नक्सल प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, तो झारखंड का देख लो भाई, झारखंड का 68, 76, 58, मात्र इतना नंबर पर सिलेक्शन। नक्सल का तो 58 हो गया एससी का, समझ रहे हो ना। ओबीसी का देखो जनरल में 100, यानी 50 क्वेश्चन जिसका सही था, यही नक्सल में थे तो भैया 82 हो गया, समझ रहे हो ना। 41 क्वेश्चन, जहाँ 50 क्वेश्चन जहाँ 41 क्वेश्चन, 9 नंबर का अंतर, तो बहुत बड़ा डिफरेंट रहता है। कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये देखो मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के यहाँ पे देखो भाई बहुत कम। ये सब देखो कंपटीशन एक्चुअली में कहाँ होता है दोस्तों, आपको भी जानकारी होगा। राजस्थान हो गया, राजस्थान में अच्छा खासा कंपटीशन, तो ये देख सकते हैं सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा भैया प्रदेश है उत्तर प्रदेश। देख लो उत्तर प्रदेश में बॉर्डर जनरल, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज जैसे हम ओबीसी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 121 और 96 कितना का अंतर है, समझ रहे हो ना। तो भैया कोई कोई राज्य में नक्सल प्रभावित एरिया नहीं है, कोई कोई राज्य में केवल जनरल ही डिस्ट्रिक्ट है, कोई कोई में दोस्तों आपका तीनों मिक्स मिल जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हो। देखो सबसे ज़्यादा भैया कड़वा है लेकिन सच है, कंपटीशन सबसे ज़्यादा बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उसके बाद नीचे नीचे ऐसे करके जाता है। तो ये 4 राज्य हो गया ना, इसमें कंपटीशन भैया भरपूर होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये दोस्तों सभी राज्यों का, वेस्ट बंगाल का मैं दिखा देता हूँ, देखो कट ऑफ कितना कम है। ये वेस्ट बंगाल का देख लिया, उत्तराखंड का देखो दोस्तों थोड़ा सा, जैसे मैंने 4-5 राज्यों का नाम बताया, कट ऑफ। उत्तर प्रदेश का देखो, अब सभी राज्यों से कंपेयर करो। अब तेलंगाना में देख लो 40, 45, 50 ज़्यादा है, और ये 160 मार्क्स में से जबकि है। राजस्थान में देखो ज़्यादा है, मैंने नाम बताया आपको। पंजाब का देखो कम, मतलब कंपटीशन देखो। उड़ीसा में भैया आप क्या मैं बताऊँ कितना नंबर कम पे हुआ है, ठीक है। नागालैंड, मिजोरम, ये सब देखना ही मत, और भी कम है। महाराष्ट्र वगैरह, गुजरात, सब कम होता है दोस्तों। मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत, जहाँ पे हिंदी बोला जाता है, थोड़ा बहुत कंपटीशन वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी केरला वगैरह ये सब छोड़िए, तो हिमाचल प्रदेश में देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कंपटीशन होता है फौज में जाने की जिन्होंने, तो यहाँ पे कटअप मान सकते हो। गुजरात वगैरह तो छोड़िए दो, और कटअप कम हो जाता है। और बिहार का देख लो भैया कटअप कितना ज़्यादा, तो बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये तो कटअप है ही। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आता है सबका अपडेट मैं प्रोवाइड करवाता हूं। इस पर दोस्तों हमने फॉर्म फिलअप का भी वीडियो बना रखा है, तो वो भी देखना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया। कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारा A to Z स्टेप, मतलब एरर फ्री, कोई भी बिना गलती का घर बैठे आप भर सकते हो। इधर जाने की क्या जरूरत है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कैसे फॉर्म आपको भरना है सारा कुछ आपको बताया गया। कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारा स्टेप आपको मैंने क्लियर करके बताया कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, घर बैठे फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।